वर्ग सप्तम सप्तम पाठः लोहो मूलम आपदाम। यह पाठ जो है यह कहता है कि लोभ जो है विपत्तियों का जड़ है। वो स्वाभाविक है कि लोभ है विपत्तियों का कारण बनता है। उस पर आधारित एक कहानी है, मैं उस कहानी को पढ़ रहा हूँ। कस्मिंचित् वने एका हस्ती प्रविशति अस्मः। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। वनवासिनः श्रृंगालः तम विशालकायं हस्तिनं दृष्ट्वा चिंतयन्ति अस्मः। जो वनवासी श्रृंगार तम विशालकायं, उसके विशाल शरीर, हाथी के विशाल शरीर को देखकर चिंतित थे। यदि अस्य मृत्यु भवेत्, यदि इसकी मृत्यु होगी, तर्हि अस्माकं चिरकालम यावत्, तब हम लोगों को बहुत समय तक न कापि भोजनस्य चिंता स्यात्, न भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। अस्य मरणस्य कोऽपि उपायः चिंतयितव्यः, इसके मरने का कोई उपाय सोचा जाना चाहिए। एतत् विचिन्त्य तेषां यूथपति एकः वृद्धः श्रृंगालः हस्तिनः समीपे गत्वा प्रणम्य तम अवदत्। और यह विचार करके श्रृंगालों के यूथपति में एक बूढ़ा सियार हाथी के समीप जाकर करता है और कहता है, अहम वनवासिनी भी पशु भी भवत शासकम सकाशम। मैं वनों के पशुओं के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। न अस्ति अस्माकं को अपि स्वामी, मेरा कोई राजा नहीं है। भवान सर्वगुण संपन्नः, आप सभी गुण से संपन्न हैं। अस्माकं राजा भवितुम योग्यः, और हमारे राजा होने के योग्य हैं। कृपया आगच्छतु भवान राजसिंहासनं च अलंकरोतु। आप कृपया आएं और आप राज सिंहासन को सुशोभित करें। एतत् आकर्ण्य विस्मित भूत्वा हस्ति प्रत्यवदत्। यह सुनकर के बड़ा विस्मित माना विस्मय होकर के, खुश होकर के हाथी बोला, अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हूँ। परम अहम आत्मनम न ही तथा विशेष गुण युक्तम मन्ये, लेकिन मैं अपने आप को कभी इस प्रकार के विशेष गुण से नहीं मानता। इन स्वामी पदस्य योग्यम भवे, जो स्वामी पद के योग्य होना, तथापि भवद्भी मैं यह विश्वास करता, लेकिन जब आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, यह च माम प्रति सम्मानम प्रदर्शितः, यह मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शित है। तस् अपमानम कथम कुर्याम, तब मैं उसका अपमान कैसे करूं। अतः यदा भवभ्यः रोचते तथा कुर्वन्तु भवन्तः, इसलिए आप लोगों को जो अच्छा लगता है वैसा ही करें। मनसा बिहस श्रृंगालो अवदत्, मन से खुश होकर के सियार बोला, अनुगृहीता स्म, हम लोग भी अनुगृहित हुए। आगच्छतु भवान राज्याभिषेकाय, आप अपने राज्याभिषेक के लिए आए। भवतः मार्गदर्शन करो हम, और आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें। राजलोभेन आकृष्ट, राजलोभ में आकृष्ट होकर सह यदा तीव्र गत्या श्रृंगालम अनुगच्छति, वह तेज गति से सियार के पीछे चलता है। तावत महापंके पतिता, तभी वह महापंख में गिर जाता है। महापंके पतितो हम, मैं तो बहुत बड़े महापंख में गिर गया हूँ। त्राहिमाम, मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। दीर्घकायाम हस्तिना पंके निपत्यम दृष्ट्वा, और विशाल शरीर वाले हाथी को पांक में गिरे हुए देखकर श्रृंगाला हसन अवदत्, सियार हंसा और बोला, क्षणम तिष्ठतु, थोड़ा देर ठहरे, आगच्छामि, हम आते हैं। महापंकात निर्गंतुम असमर्थ सहस्ति तत्रैव निमग्नो अभवत्, और महापंख से निकलने में असमर्थ वह हाथी वहीं रह जाता है।
डूब जाता है। श्रृंगाला च तस् हस्तिनः मांसम पहुनि दिनानि प्रयत्नम स आनंदम आखादन। और सियार उस हाथी के मांस को बहुत दिनों तक खाया और आनंद के साथ खाया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि लोभो मूलम आपदाम, लोभ जो है लोभ जो है विपत्ति का जड़ है, विपत्ति का कारण है। अब इसके जो एक पद में जो प्रश्न उत्तर देना है सो, और पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देना है सो, मैं दोनों लिख रहा हूँ। आप उसे नोट कर लेंगे, पुनः उसको याद करेंगे। अब इस प्रकार से एक पद वाला जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है कि हस्ते कुत्र बसति अस्व, उत्तर हुआ वने। ख नंबर में सवाल है का हस्तिना समीपे गत्वा अगच्छत, कौन हाथी के समीप गया? तो वृद्ध श्रृंगाला। ख में का पशुनाम राजा भवितुम योग्य, कौन है जो पशुओं के राजा होने के योग्य है? तो हस्ते माने हाथी। अगला सवाल है कि हस्ती केन आकृष्टा श्रृंगारम अनुगच्छते, हाथी किसके लोभ में किसमें आकर्षित होकर के श्रृंगार के पीछे या सियार के पीछे जाता है? तो राज्य लोभेन। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर जो दिया हुआ है, पहला सवाल है कि श्रृंगाला कस्य मरणस्य उपाय अचिंतयन, सियार किसके मरने के उपाय की चिंता कर रहे थे? तो श्रृंगाला हस्तिनस्य मरणस्य उपायम अचिंतयत, सभी सियार जो है सो हाथी के मरने के उपाय में चिंतित थे। दूसरा सवाल है किस्सा तीव्रगत्या अगच्छन कस्मिन् पतितः, वह तेज गति से जाने के लिए कुछ गच्छन जाते समय में या जा रहा था तो कहाँ गिर गया? कस्मिन् पतितः, किसमें गिरा? उत्तर है किस्सा तीव्रगत्या गच्छन महापंके पतितः, वह तीव्र गति से गया और कहाँ जाते समय में कहाँ गिर गया? महापंक में। अगला दो सवाल और। अगला सवाल है कि महापंके पतितो हस्ति किम अवदत्, उत्तर है कि महापंके पतितो हस्ति अवदत् महापंके पतितो अहम त्राहिमाम। अंतिम सवाल है कि महापंके पतितम हस्तिनम दृष्ट्वा श्रृंगाला किम अवदत्, महापंके पतितम हस्तिनम दृष्ट्वा श्रृंगाला अवदत् क्षणं तिष्ठतु आगच्छामि। और इस प्रकार से इस अध्याय के एक पद वाला प्रश्न उत्तर और पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न उत्तर सभी समाप्त हुए। आप उसको अपने विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में अंकित कर उसे याद करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।